अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो एग्ज़ाम है आरपीएससी का पोल साइंस का, इसकी जो पिछली बार की यानी 2018 वाला जो एग्ज़ाम था जो 2020 में हुआ, इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। आपको पता है कि 3 कट ऑफ ये निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ये आपकी जो प्रोविज़नल लिस्ट होती है उसके कट ऑफ निकालते हैं। वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद ये निकालते हैं आपकी मेन लिस्ट, उसकी कट ऑफ होती है फिर। और फिर साथ में ही इसके निकालते हैं ये क्या, आपकी रिज़र्व लिस्ट निकालते हैं। उसकी कट ऑफ अलग होती है। अगर एक टाइम पीरियड में यानी 1 वर्ष के अंदर दोबारा से एग्ज़ाम निकलते हैं या दोबारा से आवश्यकता लगती है तो रिज़र्व लिस्ट में से कैंडिडेट का चयन किया जाता है। तो इस प्रकार से 3 लिस्ट निकलती है। 2018 वाले एग्ज़ाम में भी निकली थी। तो उसकी जो कट ऑफ क्या रही है इन तीनों की, वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको अंदाज़ा चल सके कि इस बार उसके आसपास ही रहेगी। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। उससे पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस बार ये एग्ज़ाम कब रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि आरपीएससी ने 9 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि 11 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक ये सभी परीक्षाएं होने वाली हैं। फर्स्ट ग्रेड वाली जो हैं वो सभी परीक्षाएं हो जाएंगी। और इसके सेंटर भी इन्होंने बताए हैं कि कहाँ कहाँ पर ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो वह आपका अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर और श्रीगंगानगर, इनके जो ज़िला मुख्यालय हैं वहाँ पर ये एग्ज़ाम रहेंगे। तो इसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस है वो कब रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 ग्रुप में ये एग्ज़ाम होंगे। और इन पांचों ग्रुप का जो आपका पहला पेपर रहता है, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडी, इन सब का अलग अलग होगा। तो पॉलिटिकल साइंस जो रहने वाला है, ये देखिए, ये ग्रुप सी में रहेगा। और इसका जो पहला पेपर है वो होगा 17 तारीख को। और इसका जो मेन पेपर है पॉलिटिकल साइंस, यह भी 17 तारीख को ही रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस का जो पेपर है वो मॉर्निंग में रहेगा 9 से 10:30। और उसके बाद आफ्टरनून में आपका जो पॉलिटिकल साइंस है वो 2 बजे से और 5 बजे, हाँ, 5 बजे तक। तो इस प्रकार से ये एग्ज़ाम रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं, नीचे तक आपको दिखला देता हूँ। अब मैं आपको दिखलाता हूँ जो कट ऑफ, प्रोविज़नल कट ऑफ आई थी सबसे पहले 2018 वाले एग्ज़ाम में। 2018 वाले एग्ज़ाम की जो प्रोविज़नल कट ऑफ थी वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ क्या थी वो। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट है ये निकाली गई है किस चीज़ के लिए, पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची, यानी कि जो मैं आपको बता रहा था प्रोविजनल लिस्ट, दस्तावेज सत्यापन के लिए। इसके बाद फिर मेन लिस्ट निकाली जाती है। तो एक बार इसकी डिटेल देखते हैं कि यह जो प्रतियोगी परीक्षा थी, स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 प्राध्यापक राजनीतिक विज्ञान, ये हुई थी पिछली बार ग्रुप बी में। इसका जो पहला प्रश्न पत्र है और द्वितीय प्रश्न पत्र है, इन दोनों की जो लिखित परीक्षा थी वो हुई थी आपकी कब, तो 6 जनवरी 2020 को। और इसकी प्रोविजनल लिस्ट उसके बाद उसी साल अगस्त में जारी की गई, कोरोना के समय पे ही। तो इसकी क्या कट ऑफ रही है इसकी, वो एक बार चेक करते हैं। ये रोल नंबर दिए हुए सफल अभ्यर्थियों के। तो ये आप देख सकते हैं, ये है आपकी कट ऑफ। जनरल की कितनी है, तो जनरल की गई थी 208, ईडब्ल्यूएस की 182, एससी की 165। अच्छा, ईडब्ल्यूएस में वोमेंस की और जनरल दोनों ही 182 है। एसटी 155 गई है, ओबीसी की 201, एमबीसी की 177। और आखिर में अलग से आपका दिया हुआ है
कि एक्स सर्विसमैन की कितनी गई है, तो ये देख सकते हैं 128। उसके अलावा पीएच कैटेगरी में 118 है, 156 है। और एक अभ्यर्थी अनुचित साधन अपनाए जाने की वजह से, ये रोल नंबर है उनका, वो विचारित नहीं किया गया है। तो ये आपकी कट ऑफ है। और एक बात और आप इसमें जानते ही हैं कि जो पहला पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है और दूसरा कितने नंबर का होता है। तो आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसमें 75 प्रश्न आते हैं और टोटल कितने, 150 अंक। उसी प्रकार से द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न कितने आते हैं, 150 और टोटल कितने, 300 अंकों का। तो इस प्रकार से 450 अंकों का पेपर होता है। अब हम इसकी जो सबसे मेन लिस्ट है जिसके आधार पर एक्चुअल में चयन हुआ है वो देख लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि प्रोविजनल लिस्ट आई थी कब, अगस्त में, और उसके बाद जो आपकी मुख्य सूची है वो आ गई उसके 4 महीने बाद, यानी कि दिसंबर में। प्राध्यापक राजनीतिक विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा 2018 पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची 25 अगस्त को जारी की गई थी और उसके बाद पात्रता जांच की गई काउंसलिंग के माध्यम से और मुख्य सूची प्रकाशित की गई। तो ये देख लेते हैं इसकी कट ऑफ क्या रही है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल कितने कैंडिडेटों का चयन हुआ है, तो वो हुआ है 815। और कुछ कैंडिडेट थे जिनका जांच के लिए उनके रोल नंबरों को अभी रोका गया था। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है। ये है आपकी मुख्य सूची। तो जनरल की कितनी है, तो 220 है। EWS 202 है। SC की गई है 179, ST की गई है 167, OBC है 212, MBC 196 है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन ये है 150 और PH कैटेगरी में 125 और 173। तो ये आपकी कट ऑफ गई है। हालांकि इसके बाद एक और सूची निकाली गई थी, आप वेटिंग लिस्ट भी बोल सकते हैं उसको एक तरीके से, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो ये है आपकी आरक्षित सूची। यह भी उसी दिन ही जारी कर दी गई थी जिस दिन मुख्य सूची जारी की गई थी। प्राध्यापक राजनीतिक विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा 2018 स्कूल शिक्षा। तो इसकी एक बार हम देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रही है। और इसमें टोटल आप देखिए जो कैंडिडेट हैं वो है कितने, 403 जो कैंडिडेट हैं उनको आरक्षित सूची में रखा गया है। और इसकी कट ऑफ मार्क्स कितनी गई है तो वो देख लेते हैं। तो देखिए जनरल की है 206, EWS 195, SC की 171, ST की 160, OBC 204 है, MBC 188 है। उसके बाद है आपका एक्स सर्विसमैन 134 और PH कैटेगरी में 120 और 167। मैं एक बात राजनीतिक विज्ञान की जो तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए बताना चाहूँगा कि जैसे आप अगर पॉलिटी पढ़ते हैं या भारतीय राजनीति पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरीके की अगर आप चीज़ें पढ़ते हैं तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। आपको किताब उठानी है और पढ़ते चले जाना है और एक दो बारी में आपके दिमाग में वो सारी बातें बैठ जाती हैं। ऑलरेडी हम इतने समय से पढ़ रहे हैं तो दिक्कत आती नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो है दो विषय। आपका जो राजनीति है इसके अंदर दो चीज़ें हैं जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, चाहे आप RPSC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी और संस्थान का दे रहे हैं। चाहे KVS में तो खैर होता ही नहीं है राजनीतिक विज्ञान, नवोदय विद्यालय में। मान लीजिए आप यूपी का दे रहे हैं, नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कहीं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको एक तो थ्योरी के ऊपर यानी जो आपकी राजनीतिक सिद्धांत है इस पे फोकस करना चाहिए क्योंकि ये आपको समझना पड़ता है और इसी से रिलेटेड है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि आपको बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए। और इनमें जो डिफरेंस है, मान लीजिए अगर आप समाजवाद पढ़ रहे हैं फिर साम्यवाद है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है,
वो चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर फिर भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आपको मेरे हिसाब से जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप थोड़ा-सा जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि आपकी जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसको थोड़ा-सा आपको देखना चाहिए। अगर आप वो देख लेते हैं तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या राजनीतिक सिद्धांत ये लगभग आप समझिए कि समझने में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं ये पढ़ लेने के बाद, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि जो ये सिद्धांत दिए गए हैं, चाहे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो थिंकर रहे, उन्होंने जो बातें सोची, जो बातें आज हम पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे का मुख्य वजह क्या है, वो उन सिद्धांतों के पीछे का। तो इसीलिए क्या है कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा-सा पढ़ लीजिए 1 या 2 दिन लगा के। बहुत डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट तरीके से पढ़िए और उस स्टोरी को, उस टाइमलाइन को अपने दिमाग में रखिए। और उसके बाद आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और राजनीतिक सिद्धांत, इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर बातें आपके ठीक से समझ में नहीं आ रही हैं तो, और नहीं तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको फोकस करना है राजनीतिक सिद्धांत और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इन 2 के ऊपर। हाँ, एक बात और बता दूं कि इस बार की कट ऑफ क्या रहेगी, इसका अंदाज़ा लगाना तो खैर आसान है नहीं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि जो पिछली बार की कट ऑफ गई है उससे 5% के आसपास आप ऊपर लेकर के चल सकते हैं। यानी मेरा एक अंदाज़ा है कि 55% का भी अगर टारगेट अगर आप रखते हैं और इतना अचीव कर लेते हैं, तो आपका चयन होने के ठीक ठाक चांस होंगे। धन्यवाद।